दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमें वैद्युत बल की गणना करना है और ये कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब पदार्थ पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब वहां पर धनावेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋणावेश आता है। और चूंकि दोनों सूक्ष्म गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों कैसे हैं, धनावेशित है, यानी क्या करेंगे, वित्कर्षित करेंगे, है ना। तो यहां पर दोनों पर परिमाण समान है ना। क्योंकि 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम एक साथ निकाल लेते हैं। Q1 पहले गोले पर आवेश, Q2 दोनों गोले दूसरे गोले पर आवेश, और दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। आवेश बराबर Q बराबर N इंटू ई। यहां पर N का मान कितना हो जाएगा, 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 10⁵, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो मात्रक निकलेगा वो कूलाम में निकलेगा, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10⁵। 10⁵5 में 10⁻⁻19 का गुणा हो रहा है, आधार सामान्य घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 में जब -19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -14 कूलाम। अब उनके बीच की दूरी 1 मीटर दी गई है, तो आर का मान हमको 1 मीटर दिया गया है। और वैद्युत बल की गणना करनी है, तो वैद्युत बल कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेंगे। तो वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान रख देते हैं, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹9, Q1 का मान और Q2 बराबर 1.6 × 10⁻14, 1.6 × 10⁻14, 1.6 × 10⁻14। ये Q2 का मान हो गया, Q1 का मान हो गया, बटे आर स्क्वायर। बीच की दूरी 1 मीटर दी है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6, जब 16 में 16 गुणा 256 होता है, तो 256। यहां पर एक अंक बाद दशमलव, यहां भी एक अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻9 है ये, गुणे 10⁻, -14 -14 कितना, -28 हो जाएगा। 9 को गुणा करें, 9 छक्का 54 की 4 हंस लगी 5, 9 पना 45 और 5 50 की 0 हंस लगी 5, 9 दूनी 18, 5 23, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻, तो 10⁻9 में 10⁻28 गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, तो +9 और -28 तो कितना आ जाएगा, -19 हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर दशमलव एक अंक खिसका देंगे तो हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻। जब दशमलव इस तक खिसकता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, तब क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो -19 से +1 करेंगे तो होगा -18, और वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 तथा 160/3 × 10⁻�9 कूलाम आवेश है। यानी गोलियों पर आवेश दिया गया। आवेश को किससे लिखते हैं, स्मॉल q से लिखते हैं। तो स्मॉल 2 गोलियां हैं, तो पहली गोली पे आवेश Q1 मान लेते हैं और दूसरी गोली पर आवेश Q2 मान लेते हैं और इनके मान लिख देते हैं। और दूसरी गोली पर 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम। फिर कह रहा, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी 2 गोलियां हैं, सूक्ष्म गोलियां, उनके बीच जो दूरी दी गई है वो हमें 0.10 दी गई है मीटर। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यानी वैद्युत बल F का मान ज्ञात करना है, कूलाम का बल ज्ञात करना है ना। और 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो पहले F का मान निकाल लेते हैं, फिर इसके आगे हल करते हैं।
तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 का मान है 80/3 गुणे 10 की घाते -9। Q2 का मान है 160/3 गुणे 10 की घाते -9। और बीच की जो दूरी दी गई है वो हमको 0.10 मीटर दी गई है। वर्ग था तो वर्ग चढ़ा दिया। तो इसको हल करते हैं। 3 तिरका 9 और 9 से 9 कट जाएगा, है ना। 80 ऊपर आएगा गुणे 160। ये 10 की घाते 9 है, 10 की घाते -9 है ना। तो +9 -9, जब आधार समान है गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ये घट जाएगा। तो यहां से 10 की घाते -9 बचेगा। और ये 0.1 है ना। जीरो का पीछे कोई महत्व तो नहीं है, तो 0.1 का वर्ग करेंगे जब तो आएगा 0.01। दो अंक बता दशमलव 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 80 गुणा 160 और 2 जीरो और बढ़ गए गुणे 10 की घाते -9। तो हो जाएगा 16 128। 1 2 3 4 जीरो गुणे 10 की घाते -9। अब दशमलव यहां मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 खिसकाएंगे तो यहां पे 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.28। दशमलव यहां माना और 6 अंक खिसका तो 6 जोड़ देंगे, 10 की घाते -9 में +6 जोड़ेगा तो हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घाते -9 +6 जोड़ेंगे तो -3 और वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन। तो ये आंसर निकल आएगा हमारा। फिर कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, यानी तार के द्वारा जोड़ा क्षण भर के लिए जोड़ा गया और फिर अलग अलग कर दिया क्षण भर के लिए, वो बहुत कम समय के लिए वो आपस में जोड़ गए, तो बल कितना हो जाएगा। तो जब इन दो सूक्ष्म गोलियों को आपस में संबंधित किया जाएगा, है ना, क्षण भर के लिए, तो दोनों गोलियों पर जो आवेश होगा वो समान हो जाएगा। तो समान है, दोनों पर बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। तो दोनों को बराबर बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों आवेशों को जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो यही जो आवेश होगा वो प्रत्येक गोली पर हो जाएगा। जब क्षण भर के लिए संबंधित किया जाएगा, है ना। तो दोनों आवेशों को जोड़ेंगे, 2 का भाग कर देंगे और फिर दूरी उतनी ही रहेगी। तो लगने वाला बल ज्ञात करना में तो F का मान ज्ञात कर लेंगे। तो नया आवेश Q का मान कितना हो जाएगा, दोनों आवेशों को जोड़ेंगे Q1 + Q2 अपॉन 2। तो Q1 का मान दिया 80/3 गुणे 10 की घाते -9। Q2 का मान है 160/3 गुणे 10 की घाते -9 और बटे 2। 10 की घाते -9 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/3 प्लस 160/3 गुणे 10 की घाते -9। ये कॉमन निकाल, 80/3 बचेगा, 160/3 बचेगा और पूरा का बटा 2 है। तो लघुत्तम आएगा 3, तो हो जाएगा 80 + 160, है ना। तो 80 + 160/3 गुणे 10 की घाते -9 और बटे में 2 था। तो 16 8 24 हो जाएगा, ये 240/3। तो 240 में 3 का भाग जाए कितना बचेगा 80 और फिर 2 का भाग करना है तो कितना बचेगा 40। यानी 40 गुणे 10 की घाते -9। इन दोनों को जोड़ा तो क्या 240। पहले 3 का भाग करेंगे फिर 2 का भाग करेंगे, या 3 दूनी 6 का इकट्ठा भाग कर दो तो आएगा 40 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम। अब लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना F, तो F डैश मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि आवेश बदल गया तो लगने वाला बल भी बदल जाएगा। तो 1/4πε0। अब आवेश कितना माना, Q माना, तो पहले और दोनों पर आवेश के परिमाण समान आएंगे तो Q Q हो गया। Q1 का मान Q, Q2 का मान भी Q बटे R स्क्वायर। बीच की दूरी हमारी वही है, मान रख देते हैं। 1/4πε0 को 9 गुणे 10 की घाते 9 हो जाएगा। Q का मान
40 गुणे 10 की घाते -9। फिर दूसरे क्यू का मान 40 गुणे 10 की घाते -9, और बीच की दूरी 0.10 या 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 10 की घाते 9 और 10 के हाथ में गुणा करेंगे, घाते जोड़ेंगे तो +9 -9 घट जाएगा, है ना। तो आएगा 40 गुणा 40 गुणा 9, तो 9 गुणा 40 गुणा 40, और ये 10 की घात 9 घट गया तो बचा 10 की घात -9, और 0.1 का स्क्वायर 0.01। 4 चौक 16, 16 नंबर 144 हो जाएगा, और ये 2 0, एक अंक 2 अंक दशमलव, दशमलव टाइम 2 0 और बढ़ा देंगे, गुणे 10 की घाते -9 हो गया। दशमलव ने यहां माना 1 2 3 4 5 6 खिसकाएंगे, ये दशमलव यहां माने यहां आएगा, और जब दशमलव इस तक खिसकता है तो जितने अंक खिसकता है उतना जोड़ देंगे, तो 6 अंक इसका 6 जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा 1.44 या 1.44 गुणे 10 की घाते -9 प्लस का 6, तो हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की घाते -3, और वैद्युत बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो हम आवेशों के अलग अलग मान Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो हमने Q1 तथा Q2 दो धनात्मक आवेश मान लिए, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। आप जानते हैं कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो प्रतिकर्षण बल है वो 18 न्यूटन का लग रहा है। तो लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन का है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान पता नहीं, वो हमको ज्ञात करना है, और बीच की दूरी जो R का मान है वो 0.1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये R का मान कितना दिया अपन को? 0.1 दिया गया। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, इसका मान निकालना, ये संख्या ऊपर जाएगी और ये नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा 18, 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 अपॉन ये संख्या इसके नीचे आएगी, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, दो बार जाएगा, 10 की घाते 9 ऊपर पहुंचे माइनस का हो जाएगा, तो 0.01 यानी एक अंक किसका है, दो अंक किसका है, तो हो जाएगा 10 की घाते -2, और 10 की घाते 9 ऊपर ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की घाते -9। आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, तो -2 और -9 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -11। आवेश कूलाम, कूलाम स्क्वायर लिख देंगे यहां पर, यानी Q1 जो Q2 को मान आएगा वो 2 गुणे 10 की घाते -11 हो गया। अब फिर कह रहे यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, यानी हमको दे रहा है Q1 प्लस Q2 दैट इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम बाद 10 की घात -6 कूलम होता है, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते -6 कूलम। अब Q1 Q2 का मान पता है, Q1 प्लस Q2 का मान पता है, तो आप एक समीकरण पढ़ चुके होंगे कि Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2। ठीक, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कहने आएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, और प्लस 2 में -4 जाएगा, 4 Q1 Q2, तो माइनस का 2 Q1 Q2 बचा रहेगा, तो यही आ जाएगा। तो मान रखते हैं, तो Q1 प्लस Q2 ये 9 गुणे 10 की आते -6 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 Q1 इंटू Q2 का मान 2 गुणे 10 की घाते -11 है,
इसको सॉल्व करते हैं। 9 का वर्ग करें, 9 9 81 हो जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 6 का वर्ग यानी 10 की घात माइनस 12। जैसे 10 की घात माइनस 6 का जब वर्ग करेंगे इसका अर्थ क्या होता है, 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, वर्ग का 2 बार गुणा, आधार समान है, घाते जुड़ेंगे, माइनस 6 और माइनस 6 तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर मान ज्ञात करना है, तो ये हो गया 81 गुणे 10 की घात माइनस माइनस 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब यहां 10 की घात माइनस 12 है, यहां 10 की घात माइनस 11 है, तो इसको कैसे करेंगे, 8 को लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है, दशमलव को एक अंक खिसकाएंगे तो इस तक खिसकेगा तो यहां एक बढ़ जाएगा माइनस 1, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 माइनस ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब ये पीछे एक जैसा हो गया, 10 की घात माइनस 12 कॉमन निकाल लेंगे तो 81 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 12। ये हमारा Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का मान निकला। हमें चाहिए Q1 माइनस Q2 का मान, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 और 10 की घात माइनस 12 का 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इक्वल टू इतने कूलाम निकला। आप लोग जानते हैं 10 की घात माइनस 6 कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलाम था, ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों समीकरण पास पास लिख लेते हैं, Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलाम। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब ये प्लस का Q2 है, ये माइनस का Q जोड़ देंगे तो घट जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर प्लस Q2 माइनस कट गया, तो Q1 प्लस Q1 और Q1 दो बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ Q1 9 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम जुड़ेगा तो हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो Q1 का मान निकालना है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इसके नीचे आएगा यानी 10/2 यानी कि 5 माइक्रोकूलम। और Q1 का जो मान निकला वो समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा Q1 का यहाँ 5 माइक्रोकूलम मान है, प्लस Q2 को मान हमें ज्ञात करना है बराबर 9 माइक्रोकूलम। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 9 माइनस 5 यानी 4 माइक्रोकूलम। तो Q2 1 का मान अपन ने निकाल लिया 5 माइक्रोकूलम और Q2 का मान निकाल लिया 4 माइक्रोकूलम, यही आंसर हो जाएगा। तो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो R का मान कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर वाला कितना होता है, 10 की घात माइनस 3 मीटर, और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल F, समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल उसका मान दिया 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सवाल लगाते समय प्रतीक लिख लेते हैं, तो उससे सवाल लगाने में क्या आसानी होती है। बोला यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, तो दो ऋण आवेशित कण है, तो पहले का आवेश Q1 मान लिया, दूसरे का Q2 मान लिया। अब एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो पहले का हमने Q मान लिया, ये हमने मान लिया पहले पर आवेश कितना Q है, तो दूसरे पर 4 गुना है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4Q। ठीक, क्या बोल रहा है, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, तो पहले पर आवेश हमने Q माना, तो दूसरे पर कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना यानी 4 का गुणा कर देंगे। तो इन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है, यानी हमें पहले पर आवेश Q है, दूसरे पर Q2 है, तो आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करना है, यानी पहले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 है, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 है, तो N1 और N2 के मान हमको ज्ञात करना है। फिर कह रहा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम आवेश है, तो 1.6 होता वही है, ताकि सवाल लगाने में आसानी, गुणा भाग कम हो इसलिए मान दे दिया गया।
तो ई जो आवेश है वो हमें दिया 5/3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, तो वो हो गया। तो ये आवेश का परिमाण होगा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र लगाते हैं कूलाम के नियम का, है ना। F इक्वल टू होता 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम के नियम का सूत्र है ना। मान रख देते हैं। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा। F का मान को कितना दिया गया? 4 × 10⁻5 दिया गया है। Q1 का मान Q है, Q2 का मान 4Q है, और बीच की दूरी R ये कितनी है? 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ का होल ऑफ स्क्वायर। सवाल लगाते समय एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जो मात्रक हैं वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए, तो एमकेएस में या सीजीएस में। इसलिए हमने मिलीमीटर को किस में चेंज कर लिया था? मीटर में चेंज कर लिया था। तो Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो Q इसका मान निकाल, ये संख्या ऊपर जाएगी, ये संख्या नीचे आएगी, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5। ये फिर 10⁻³ का वर्ग करेंगे तो जब घात के ऊपर घात नहीं, घातों का गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। ठीक, अब ये संख्या और नीचे आएगी, बटे में जाएगी, तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। ये 4 है, यही बटे में जाएगा। Q स्क्वायर Q इंटू क्यू स्क्वायर बराबर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 4 से 4 कट जाएगा, 10⁻9 ऊपर पहुंचे -9 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? गुणा हो रहा है, घाते जुड़ जाएंगी, तो -5 -6 -11, और 9 ऊपर पहुंचा तो 11 9 20, 4 से 4 कट गया, तो बचा 1/9 गुणे 10⁻⁻20। ये 10⁻9 ऊपर जाए तो -9 हो जाएगा, है ना। तो -9 -5 -14 और -6 -20। जब गुणा होता है ना, आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं। तो Q स्क्वायर का मान हमने ये निकाल लिया। तो Q का मान कितना निकलेगा? ये निकलेगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, और 10⁻⁻20 का वर्गमूल 10⁻⁻10। ठीक है, जोड़े बनाने। तो क्या होगा यहां पर? आप लोग समझ, जैसे 10⁻⁻20 है, 10⁻⁻10 गुणे 10⁻⁻10 ये होगा, तो एक निकाल लेंगे, है ना। तो ये Q का मान निकल आया। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? N1 इंटू ई। तो N1 बराबर Q1/E। Q1 का मान कितना है? Q माना था पहले पर आवेश, तो Q हो जाएगा अपॉन ई। Q का मान हम निकाल 1/3 गुणे 10⁻⁻10। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा धनात्मक निकलती है ना। और ई का मान 1/3, सॉरी, ई का मान 5/3 दिया है अपन को। ई का मान हमको दिया 5/3 गुणे 10⁻⁻19 दिया गया है। ठीक, अब क्या हो जाएगा? ये 1/3 बटे के नीचे बटे लगे, ये संख्या पलटी ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 10⁻⁻19 ऊपर पहुंचे, प्लस का हो जाएगा 19, 19 में 10 जाएगा तो 9 बचा रहेगा, 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 1/5 गुणे 10⁻9। 1/5 तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यह आएगा 0.2 गुणे 10⁻9। दशमलव इस तक खिसकाएंगे तो घात से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻9 में एक कम करेंगे 8। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी पहले पर। तो पहला जो धूल का कण है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरा इसका 4 गुना है, तो हम 4 का डायरेक्ट गुणा कर सकते, 4 दूनी 8 हो जाएगा। या फिर इसी तरह निकाल लीजिए आप। Q2 का मान N1 निकाला तो N2 हो जाएगा Q2/E। और Q का मान कितना है? Q2 का मान 4Q के बराबर है, 4 गुना आवेश था बटे ही।
तो 4 और Q अपॉन E का मान हमने निकाल दिया। कितना निकाला ये? 2 गुणे 10 की घाते 8। अब यह निकाला Q अपॉन E का मान। तो 4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते 8। तो पहले धूल के कण पर N1 का मान कितना निकला? 2 गुणे 10 की घाते 8। और N2 का मान दूसरे धूल के कण पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 गुणे 10 की घाते 8। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो दो छोटे विद्युत रोधी गोले हैं, उनके बीच की दूरी R बराबर हमको दी गई है 1 सेंटीमीटर। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, यानी इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है F की जो वैल्यू दी गई है वह है 0.1 न्यूटन। आकर्षण बल कब लगता है? जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक पर धनावेश हो दूसरे पर ऋण आवेश हो। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? तो दो गोले हैं, उनको आपस में रगड़ा गया, तो एक गोले से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे गोले में पहुंचे। तो एक गोले से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दूसरे को उतने ही पहुंचेंगे ना। यानी पहले गोले पर जितना धनावेश आएगा ठीक उतना ही ऋणावेश दूसरे गोले पर आएगा। जैसे मान लो एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, इनको रगड़ा गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे। मान लो n इलेक्ट्रॉन गए यहां से, तो यहां पर n इंटू ई के बराबर धनावेश आ जाएगा और यहां पर n इंटू ई के बराबर ऋणावेश आ जाएगा। तो यहां से जितने इलेक्ट्रॉन गए तो उतना ही धनावेशित हो जाएगा, ठीक है, उतना ही ऋणावेशित हो जाएगा। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? तो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण n का मान हमको ज्ञात करना है। अब पहले गोले पे आवेश कितना होगा? Q1 n इंटू ई के बराबर धनावेश आएगा, और दूसरे गोले पे कितना आवेश है? Q2 बराबर ये होगा n इंटू ई के बराबर ऋणावेश आएगा। ठीक, तो ये हमें n का मान ज्ञात करना है। Q1 Q2 पर हमने आवेश लिख दिए। दोनों पर आवेश के परिमाण समान होंगे लेकिन प्रकृति कैसे विपरीत होगी, तभी ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारा कूलाम का बल का सूत्र लग जाएगा F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, सवाल लगाते समय प्रतीक जरूर लिख लिया करें जिससे सवाल लगाने में आसानी होती है। तो F का मान को दिया 0.1 न्यूटन। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अब Q1 Q2 तो ये हो गया n इंटू ई और इसका मान भी n इंटू ई। आर स्क्वायर, यहां पर ये जो सब एमकेएस सिस्टम में आ रहा है सेंटीमीटर में ये दिया, तो इसको हम क्या कर ले? मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर यानी 10 की घाते -2 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर रख देते हैं आर का मान 10 की घाते -2। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिया। हमें स्मॉल एन का मान ज्ञात करना है, तो n इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ये ऊपर जाएगी संख्या और ये बाकी संख्या नीचे आएगी, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की घाते -2 का वर्ग यानी 10 की घाते -4 बटे ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे n स्क्वायर का e इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -4। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 और ई स्क्वायर का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है। वर्ग था वर्ग चढ़ा दिया। यहां पे n स्क्वायर दिया, हमें n का मान ज्ञात करना ना, है ना। तो क्या करेंगे, इसका एक अंक किसका अंक कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 की घाते -5। एक अंक किसकेगा यहां पर?
तो -4 -1 और जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घाते -5, 0.1 खिसका दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पूरा, इसी तरह उतार लेंगे। 9 गुणे 10 की घाते 9 हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल ऑफ स्क्वायर। अब n स्क्वायर बराबर ये हमको दिया गया है, हमें n का मान ज्ञात करना है। 9 का वर्गमूल ये 3 निकल आएगा, ये 10 की घाते 9 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +9 तो -9 हो जाएगा। तो 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी 10 की घाते -14। तो उसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 10 की घाते -7। ठीक, +9 ऊपर जाएगा -9 हो गया, -5 और -9 -14। तो 10 की घाते -7 गुणे 10 की घाते -7 है ना, तो एक निकल आएगा। अब यहां वर्ग के रूप में दिया गया तो इससे एक संख्या निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत? यहां ये 10 की घात 9 ऊपर गया तो माइनस हो गया, और -5 पहले से था तो 10 की घाते -14 हो गया। 10 की घाते -5 गुणे 10 की घाते -9, -14 और -14 का 10 की घाते -7 गुणे 10 की घाते -7 लिख सकते हैं। तो एक इससे बाहर निकल आएगा जब पेयर बनाएंगे तो, है ना। तो n स्क्वायर था, n का मान निकल आया हमारा। इसको और व्यवस्थित कर लेते हैं, ये -19 ऊपर पहुंचे प्लस हो जाएगा, तो 19 में 7 जाएगा तो 12 बचेगा, तो हो जाएगा 10 की घाते 12 बटे, और 16 3 48 से हो जाएगा 4.8। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घाते 12 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घाते 11। ठीक, 10 की घाते 1 आप लोग समझ गए होंगे, अपॉन 4.8। अब 10 में 4.8 का भाग करेंगे, है ना, तो ये लगभग 5 दूनी 10, लगभग 2 के बराबर आ जाएगा। तो जब भाग देंगे तो ये आएगा 2.08 गुणे 10 की घाते 11। निकटतम मान कितना, यहां पे 1 आ जाएगा, निकटतम मान में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 इंटू 10⁻11, 2.1 गुणे 10 की घाते 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो ये हमारा उत्तर निकल आया। यानी जो विद्युत रोधी गोले, छोटे गोले, उनको जब रगड़ा जाता है तो एक गोले से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे गोले में चले जाते हैं, जिससे पहला वाला गोला धनावेशित हो जाता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते वो ऋणावेशित हो जाता है। तो जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ये निकली 2.1 गुणे 10 की घाते 11, और यही हमारा आंसर हो गया। +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि समान प्रकृति के आवेश है, दोनों धनावेश, इसलिए प्रतिकर्षित करते हैं, और लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना, 12 न्यूटन का है। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए, है ना, इसमें क्या है, और माइक्रोकूलाम आवेश दे दिया -4, तो अब कितना बल होगा? तो करते पहले हम Q1 का मान कितना दिया गया है, +2 माइक्रोकूलाम है। आप लोग जानते हैं 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की घाते -6 कूलाम, तो 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम हो जाएगा ये। Q2 का मान ये हमें +6 माइक्रोकूलाम दे रहा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, 6 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। और जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है F, ये हमको 12 न्यूटन का दे रहा। ठीक है, तो कूलाम का नियम लगाते थे, और कूलाम के नियम से आप लोग जानते हैं F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान रख देते, F का मान को दिया गया है 12 न्यूटन, 1/4πε0 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। Q1 का मान 2 गुणे 10 की घाते -6, Q2 का मान 6 गुणे 10 की घाते -6 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर नहीं मिले तो पता चल जाएगा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 12 बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणे 6 दूनी 12 गुणे 10 की घाते
ये -6 ये -12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो -6 -12 हो गया, है ना। और इसमें प्लस का 9 जोड़ना है, तो जब -12 प्लस 9 जोड़ेंगे तो बचेगा -3 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 12 गुणे 10 की घाते -3/12। 12 से 12 कट जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते -3। ये हमने आर स्क्वायर का मान निकाला। अब आर का मान नहीं निकालते, क्यों? क्योंकि आगे आर स्क्वायर का मान हम फिर डायरेक्ट रख देंगे। आगे कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए। अब यहां पर मान लिया आवेश बदल जाती है, ये हो जाता है Q1 डैश हो जाता है। अब इसको प्लस, अब इनको कितना दिया, अब इनको -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिए गए। पहले था 2 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। इसको -4 और दे दिया तो -4 और जोड़ देंगे, या इसको इस तरह कर सकते हैं कि प्लस लगाया और ये माइनस था, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस यानी 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम। तो 2 में से 4 जाएगा तो आएगा -2 माइक्रोकूलम, यानी -2 गुणे 10 की घाते -6 कूलम हो जाएगा ये। फिर Q2 डैश कितना हो जाएगा, ये +6 माइक्रोकूलम है, तो +6 माइक्रोकूलम और दे दिया, कितना दिया गया, -4 माइक्रोकूलम और दे दिया गया, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 6 में से 4 चले जाएगा तो 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और 2 माइक्रोकूलम लेकर 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलम हो जाएगा। अब यहां पर एक ऋणात्मक आवेश है, दूसरा धनात्मक आवेश है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए तो लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, है ना। तो बल हम फिर कूलम के नियम से ज्ञात कर लेंगे। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश, और बीच की दूरी वही है, उतनी दूरी पर रख दी जाती है R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणे 10 की घाते 9 हो जाएगा। Q1 डैश का मान माइनस का है तो -2 गुणे 10 की घाते -6, इसका मान है 2 गुणे 10 की घाते 6 अपॉन, और आर स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला था, और कितना निकाला था, 9 गुणे 10 की घाते -3, तो आर स्क्वायर की जगह रख देंगे 9 गुणे 10 की घाते -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 की घाते -3 ऊपर पहुंच प्लस हो जाएगा, तो -3 ऊपर गया प्लस, और 9 3 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की घाते 12 गुणा, कट गया, अब 2 दूनी 4, ये हो गया -4 गुणे 10 की घाते -6, यहां पे गलती से मिस्टेक्स लिए 2 गुणे 10 की घाते -6 होगा ये, क्योंकि माइक्रोकूलम है, कूलम में चेंज करेंगे तो -6, तो 10 की घाते -6 10 की घाते -6, ये हो जाएगा 10 की घाते -12, तो ये हो जाएगा -4 गुणे 10 की घाते 12 गुणे 10 की घाते -12। तो आधार समय घाते जोड़े, -12 प्लस 12 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 10 की घाते 0 का मान 1 हो जाएगा, तो -4 न्यूटन। तो माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का बल है, तो इसको लिख देंगे 4 न्यूटन का आकर्षण बल। कृष्ण ने 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश का मतलब है दोनों पर एक ही प्रकृति के आवेश हैं, या तो धन धन आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, या ऋण ऋण आवेश है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है ना। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो दो धातु की जो गोलियां हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल r का मान हमको दे रहा है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये हमको दिया जा रहा है। तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, तो चूंकि सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगी, और जो प्रतिकर्षण बल है वो 0.108 न्यूटन का हमको दिया जा रहा है, क्योंकि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता, दूरी नहीं बदल रही, दूरी वही है ना, यही है दूरी,
तो स्पर्श करा दिया गया और फिर उतनी दूरी पर रख दिया गया, तो लग्न फिर प्रतिकर्षित करते हो, प्रतिकर्षण बल का परिमाण बदल गया, उसको एफ डैश मान लिया और ये हमको दे रहा 0.144 न्यूटन। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है, तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश हमको ज्ञात करना है ना। तो चूंकि सजातीय गोलियां हैं, है ना, तो इन पर आवेश की प्रकृति तो समान रहेगी और परिमाण चाहिए हमको, तो परिमाण हम Q1 और Q2 मान लेते हैं। माना कि पहली गोली पर आवेश का परिमाण Q1 है और दूसरी गोली पर Q2 है, तो हमें Q1 और Q2 के जो मान है वो हमको ज्ञात करने हैं। तो हमें बल दिया गया है, आवेश के मान ज्ञात करने, दूरी दी गई है, तो कूलाम के नियम का सूत्र लगे, है ना, और वो क्या है, F इक्वल टू है कूलाम का बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान रखते हैं F का मान है 0.108, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q2 है और R Q1 Q2 का मान वही है, ये हमें ज्ञात करने हैं, और बीच की दूरी 0.5 मीटर है, तो 0.5 का स्क्वायर था वर्ग, तो वर्ग चढ़ा दिया। तो Q1 Q2 का मान निकालने हैं, तो हो जाएगा Q1 Q2, ये संख्या ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 0.108 गुणा 0.5 का वर्ग, 0.5 का वर्ग 25 और 2 अंक बाद दशमलव गए तो 0.25 0.25 अपॉन ये वाली संख्या नीचे आई तो हो जाएगा 9 × 10⁻9। इसको और हल कर लेते हैं, यहाँ 1 2 3 अंक दशमलव खिसकाते आते हैं तो हो जाएगा 10⁻³ है ना, तो ये हो जाएगा 108 × 10⁻³ 0.25 पहले से था, 10⁻9 ऊपर जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा और बटे 9, ठीक, 10⁻9 ऊपर गया -9 हो गया, यहां पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव खिसका है तो 10⁻³ लिख दिया, ठीक, तो हो जाएगा 108। 9 1 कम 9 बचा 1, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 12 गुणे 0.25 गुणे 10⁻⁻9 और -3 ये हो जाएगा -12, ठीक, 25 दूनी 50 की 0 हंस लेगी 5, 25 से कम 25 और 5 30, 1 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव यहां पर 3.00 यानी 3 हो जाएगा गुणे 10⁻12 यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻12। यह हमारा Q1 Q2 का मान निकल आया। अगर मात्रा लिखना तो Q1 Q2 आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो अब इस मान की हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। अब आगे हमसे कह रहा था F डैश, है ना, गोलियों क्या किया गया था, स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर फिर रख दिया गया था, है ना। तो जब गोलियों को स्पर्श कराया जाएगा तो आवेश का पुनः वितरण हो जाएगा और दोनों गोलियों पर समान आवेश आ जाएगा, है ना। दोनों गोलियों पर आवेश के परिमाण कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो पहली गोली पे आवेश Q1 है, दूसरे पर Q2 है, तो हमने आवेश का परिमाण Q मान लिया तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये दोनों गोलियों पर एक जैसे आवेश आ जाएंगे जब इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाएगा। तो इसका अपन बाद में प्रयोग करेंगे, है ना। तो लेकिन हम आवेश कितना मान लेते हैं, जब उनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो प्रत्येक गोली पर स्मॉल q आवेश आ जाता है और इसका मान कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा। तो लगने वाला बल F डैश, तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 का मान Q, Q2 का मान Q बटे R स्क्वायर, दूरी वही है हमारी। F डैश का मान कितना है 0.144 हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 Q इंटू Q स्क्वायर, R का मान 0.5 मीटर, इसका वर्ग कर देंगे तो Q स्क्वायर का मान निकालना, तो Q स्क्वायर हो जाएगा 0.144 0.144, ये ऊपर जाएगा, है ना,
तो 10.5 का वर्ग। अब इसके पहले क्या था, 0.25 देखिए, 0.5 इंटू 0.5, 25 हो जाएगा। एक अंक बाद 10, एक अंक, दो अंक बाद दशमलव लगेगा तो 0.25 हो जाएगा अपॉन, ये 9 गुणे 10 किया तो 9 नीचे आ जाएगा, यहां पर बटे में आ जाएगा। फिर उसी तरह कर लेते, एक अंक, दो अंक, तीन अंक किसका आएंगे, तो हो जाएगा 144 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 0.25, है ना। 10 की आते 9 ऊपर पहुंचेगा तो 10 की आते -9 हो जाएगा बटे 9। 9 एक कम 9, 5 बचा 54 हो गया, 9 छक्का 54। 10 की आते -3 गुणे 10 की आते -9, -9, -3 और -9, माइनस का 12 हो जाएगा, यानी 10 की आते -12 हो जाएगा। और ये 0.25 गुणे 10 की घाते -12, 25 छक्का 150 की हंस लगी 15, 25 का 25, 5 30 10 40, दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 4.00, 4.00 गुणे 10 की घाते -12, या इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर का मान निकला 4 गुणे 10 की घाते -12, तो क्यू वाला कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा +-2 गुणे 10 की घाते -6, आवेश का मात्रक कूलम। तो हमने प्रश्न को हल किया तो Q1 इंटू Q2 का मान निकला 3 गुणे 10 की घाते -12, और Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, है ना। जब गोलियों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो दोनों गोलियों पर आवेश के परिमाण कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो Q इक्वल Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो गया था। और अभी हमने Q का मान निकाला, है ना, 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलम। तो इसका अपन उपयोग करेंगे Q1 और Q2 का मान ज्ञात करने में। तो 2 गुणे 10 के हाथ -6 कूलम निकला, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q का मान। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा बटे 2, इसमें गुणा हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -6 कूलम। तो Q1 प्लस Q2 को मान हमने निकाल लिया, Q1 Q2 को मान निकाल लिया, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक सूत्र जानते हैं अपन लोग, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो मान रख देते हैं Q1 प्लस Q2 का होल है, किसी का चाहे माइनस का वर्ग करें चाहे प्लस का वर्ग करें, वो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो हम प्लस चिन्ह ले, 4 गुणे 10 की घाते -6 का वर्ग -4 Q1 Q2, 3 गुणे 10 की घाते -12, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 10 की घाते -6 का वर्ग 10 की घाते -12, 4 तिया 12 गुणे 10 की घाते -12, 10 की घाते -12 कॉमन निकाल लेंगे, 16 में 12 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 4 गुणे 10 की घाते -12, ये निकला Q1 माइनस Q2 के होल ऑफ स्क्वायर का मान। ठीक, तो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 गुणे 10 की घाते -6, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या है, Q1 प्लस Q2, ये जो मान आएगा प्लस माइनस में आएगा, तो हमको ये दो समीकरण मिल गए, है ना। हम यहां पे क्या प्लस चिन्ह लेके चलेंगे पहले, तो ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q2, जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो ये प्लस Q2 ये माइनस Q2 घट जाएगा, Q1 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल टू, पहले प्लस चिन्ह लेके चले केवल, तो 4 में 2 जोड़ेगा 6 गुणे 10 की घाते -6। ठीक, यदि माइनस चिन्ह लेके चलेंगे तो आएगा -6 गुणे 10 की घाते -6। ठीक है, तो प्लस माइनस लगा दिया, तो प्लस प्लस लेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा। ठीक, तो 2Q1 इक्वल टू 6 गुणे 10 किया तो -6, तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते -6। तो यहाँ चिन्ह लगा देते, प्लस लेंगे पहले तो प्लस आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस आएगा, ये प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो Q1 का मान इतना निकाला है, आवेश का मात्रक कूलम। अब Q1 का ये मान उठाकर समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दें,
तो ये मान समीकरण एक में रखने पर, तो Q1 प्लस Q2 बराबर है, प्लस चिन्ह लेते हैं, 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो Q1 का प्लस मान रखते हैं, 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो Q2 बराबर निकल आएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 माइनस 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, और 4 में 3 जाएगा तो आएगा 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6। Q2 का मान निकला है। ठीक है, अब यदि माइनस चिन्ह लेते तो यहां ही माइनस तो होता, यहां ही माइनस होता, जब ये उस तक पहुंचे तो प्लस हो जाता, तो -4 प्लस 3 जो तो माइनस का 1 आ जाता है ना। तो एक ये प्लस चिन्ह लेके चला, इसी तरह जब माइनस चिन्ह लेके चलेंगे तो Q2 का मान निकलेगा -1 गुणे 10 की घाते माइनस 6। यानी लिख सकते हैं जो Q2 का मान निकला वो निकला +-1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। तो हमें गोलियों पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात करने थे, तो Q1 का मान +-3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, और Q2 पर +-1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न दिया गया हमको, धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रो कूलाम की आवेश है। तो दो गोलियां हैं ए और बी, तो पहली गोली पर आवेश हम Q1 मान लेते हैं, तो Q1 का मान हमको दिया गया है +40 माइक्रो कूलाम, और दूसरी गोली पर जो आवेश दिया है Q2 का मान दिया गया है वो हमको दिया -10 माइक्रो कूलाम। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r बराबर 2 मीटर दी गई हमको। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, तो वैद्युत बल हमको ज्ञात करना है ना। तो एक धनावेशित गोली है, दूसरी ऋणावेशित गोली है ना। तो समान आवेश क्या प्रतिकर्षित करते हो, यहां क्या असमान आवेश, ये क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, यानी यहां पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ये माइक्रो कूलाम थी, इसको कूलाम में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 40, और 1 माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम, तो हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो हम वैद्युत बल ज्ञात करना है, वैद्युत बल कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे, और F इक्वल टू होता 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान रख देते हैं, तो 1/4πε 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान 40 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 10 गुणे 10 की घाते -6, यहां आवेशों के परिमाण रखे जा रहे हैं, बटे R स्क्वायर। R का मान 2 है तो 2 का वर्ग, 9 गुणे 40 गुणे 10 बटे 2 का वर्ग 4 गुणे 10 की घाते -6 -6 माइनस का 12 हो जाएगा, है ना। और चूंकि गुणा हो रहा, आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी, तो -6 -6 माइनस का 12 होगा, इसमें +9 जोड़ेंगे तो बचेगी 10 की घाते -3। ठीक, 4 एकम 4, 4 दहम 40, 10 बार जाएगा, और 10 और 10, 10 गुणा 10, 10 की घाते 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9 गुणे 10 की घाते 2, 4 एकम 4, 4 दहम 40, 10 गुणा 10 यानी 10 की घाते 2 गुणा 10 की घाते -3। अब 10 की घाते 2 में 10 की घाते -3 गुणा किया है, फिर घाते जोड़े 2 में -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचा रहेगा, और 9 है तो दशमलव हम इसको इस तरह मानेंगे, ये 9 को लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 की पावर -1 आ गया, तो -1 हटाएंगे तो एक अंक यहां खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.9 न्यूटन का आकर्षण बल, क्योंकि एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है। फिर कह रहा है इन्हें इस परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। यानी जो हमको आवेश दिए गए Q1 और Q2, इनको परस्पर स्पर्श कराया गया, जब स्पर्श कराएंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा, है ना, और दोनों पर आवेश कैसे हो, समान आवेश आ जाएंगे। तो फिर क्या किया, फिर इनको उतनी ही 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, जितने पहले दूरी पर रखे थे उतनी ही दूरी पर फिर रख दिया जाता है।
तो अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। अब हमें वैद्युत बल का परिकलन करना है। तो जब दोनों आवेशों को परस्पर स्पर्श कराया जाएगा, दोनों गोलियों को परस्पर स्पर्श कराया जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? गोलियों पर समान आवेश आ जाएगा। तो क्या कैसे समान करेंगे? Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग कर देंगे। तो स्पर्श कराने पर गोलियों पर आवेश समान हो जाएंगे, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q1 का मान 40 गुणे 10 की घाते -6 था, प्लस दूसरी गोली पर था -10 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम का आवेश बटे 2। 10 की घाते -6 कॉमन निकाल लेंगे, यहां से 40 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 10 बटे 2। 40 में 10 जाएगा 30 बचेगा, 30 में 2 का भाग करें 15 गुणे 10 की घाते -6 आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये प्रत्येक गोली पर आवेश स्मॉल q आ गया है ना। अब चूंकि आवेश की प्रकृति धनात्मक हो गई है ना, और समान आवेश क्या करते प्रतिकर्षित करेंगे, तो अब जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कितना लगेगा, तो उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ डैश मान लेते हैं, ये एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1। Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, क्योंकि दोनों पर आवेश के परिमाण के समान हो गए। बीच की दूरी हमारी वही है r²। तो मान रख देते हैं 1/4πε0 9 गुणे 10 की घाते 9, Q का मान 15 गुणे 10 की घाते -6, फिर Q का 15 गुणे 10 की घाते -6, बीच की दूरी 2 मीटर थी, 2 का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 15, 15 गुणा कर 15 गुणे 15 225 होता है, बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुणे 10 की घाते -6 -6 माइनस का 12 हो जाएगा, और -12 प्लस का 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बचा रहेगा। 9 पाना 45 की 5 हंस लगी 4, 9 दूनी 18 4 22 की 2 हंस लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20 बटे 4 गुणे 10 की घाते -3, 4 पंचे 20, अब 2 में भाग 0 हो जाएगा, 25 4 24, शेष पल बचेगा 1.0 बढ़ा देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 10 की घाते -3। जब 2025 में 4 का भाग करेंगे तो आएगा 506.25 गुणे 10 की घाते -3। 1 अंक किसका है, 2 अंक किसका है, 3 है, तो -3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50625 न्यूटन। इतने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा है ना। इसको निकटतम मान में लिखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.51 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो जब गोली को पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, इसको चाहे जितना आवेश दे दी जाए पूरा का पूरा आवेश ग्रहण करती रहती है ना, तो समस्त आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा, तो आवेश बचेगा नहीं। जब आवेश नहीं बचेगा तो हमारा क्या बोल रहा है, बल कितना होगा, तो हमारा जो वैद्युत बल उसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश कहां आ गया, समस्त आवेश पृथ्वी पर चला गया, क्योंकि हमने क्या किया, गोली को पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर उस पर उपस्थित समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की धारिता क्या अनंत है और विभव शून्य होता है, इसको चाहे जितना आवेश दे पृथ्वी उतना आवेश ग्रहण करती रहती है, जिससे प्रभावी आवेश शून्य होने के कारण नया बल शून्य होगा।